प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्ठिकी। जय ग्रंथराज पहले श्लोक गा लेते हैं। गोपेर्मखे प्रतिहते विप्लवाया देवेऽभिवर्षति पशून् कृप्यारिरक्षसु धर्तोच्छलीन् घ्रमिव 7 दिनानि 7 वर्षो महीद्रं नदैककरे सलीलम्। महाराज की जय। जब वृंदावन के ग्वालों ने कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को यज्ञ प्रदान करना बंद कर दिया, तब सारी ब्रजभूमि लगातार 7 दिनों तक होने वाले वर्षा से बह जाने के भय से संकटग्रस्त हो गई। तब केवल 7 वर्ष की आयु के श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतु की कृपावश केवल अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया। तो हम सब जानते हैं कि इस पूरे अध्याय में ब्रह्मा जी जो हैं नारद जी को भगवान के पहले विभिन्न अवतारों के बारे में बताया कि भगवान किस किस अवतार में आने वाले हैं, और अब पूरे 10वें स्कंद की जो लीलाएं हैं
वो ब्रह्मा जी को नारद जी को बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि भगवान जब आएंगे तो कौन कौन सी लीलाएं करने वाले हैं, है ना। तो ये सारा विवरण वो पहले से ही नारद जी को बता रहे हैं। तो पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी नारद जी को दामोदर लीला के बारे में बता रहे हैं। पहले पूतनावध और तृणाव्रत और ये शक्टासुर, और फिर उसके बाद दामोदर लीला, और उसके बाद नागपाश में बांधने की लीला, और अब जो है अब आज के श्लोक में बहुत ही प्रसिद्ध लीला गोवर्धन लीला के बारे में बताया गया है कि भगवान क्या करेंगे जब आएंगे, तो क्या करेंगे। 7 दिन तक अपने छोटी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पर, बाएं हाथ की छोटी उंगली पर 7 दिन तक इस पर्वत को उठाएंगे। जब वृंदावन के ग्वालों ने कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के इंद्र को यज्ञ प्रदान करना बंद कर दिया, तो भगवान जो है इंद्र को यज्ञ प्रदान करने से जब बंद कर देंगे, मना कर देंगे कि इंद्र की पूजा करने के लिए मना कर देंगे, क्योंकि किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए भगवान मना करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अगर कुछ पाने की इच्छा से इंद्र क्या करेंगे कि वर्षा देते हैं। वर्षा पाने के लिए जो है ब्रजवासी लोग उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि इतने समय से उनकी पूजा चलती आ रही है, तो इसलिए वो करते हैं। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान उन्हें कह रहे हैं जो करना है गोवर्धन पर्वत ने करना है। जो आपको वर्षा मिलनी है और जो आपको हरियाली, पेड़ पौधे, शाक सब्जी जो भी मिलनी है, वो सब गोवर्धन पर्वत से मिलनी है। तो पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत से करो। तो भगवान के कहने का अर्थ है, क्योंकि गोवर्धन में और स्वयं कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आप मेरी शरण में आओगे तो सब कुछ प्रदान करने वाला मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ प्रदान करने वाला हूँ। सब कुछ प्रदान करने वाला मैं ही हूँ। तो इसलिए भगवान ने जब इंद्र की पूजा करने को लिए मना किया, तो इंद्र ने खूब घनघोर वर्षा कर दी। इतनी वर्षा हुई कि पूरा ब्रज जो है वो जल थल हो गया, डूबने की स्थिति पे हो गया। तो भगवान ने क्या किया, अपने एक उंगली पर, एक छोटी उंगली पर, वो भी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर एक छाते की भांति, जैसे छाता पर करते हैं, ब्रजवासियों को एक छाता प्रदान किया, और वो भी पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का। भगवान छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा करके खड़े हो गए। छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा करके खड़े हो गए। कैसे? प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे बच्चे कुकुरमुत्ता यानी कि छत्रक से खेलते हैं। एक मशरूम होती है जो ऐसे ही उग जाती है कॉर्नर्स पे, तो उसको उखाड़ कर बच्चे खेलते हैं। उसी तरह से भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा लिया कि जैसे कोई कुकुरमुत्ता को, जैसे कोई मशरूम को ऐसे छाती की तरह उठा लेता, छतरी की तरह उठा लेता है। तो ऐसे ही भगवान ने 7 वर्ष के ही थे और उन्होंने वृंदावन में स्थित विशाल गोवर्धन पर्वत को पकड़कर छत्रक की भांति उठा लिया, एक छाते की भांति उसको उठा लिया। और ब्रजवासियों द्वारा इंद्र को यज्ञ की आहुतियां देने से इनकार किए जाने के कारण पशुओं और ब्रजवासियों की इंद्र के रोष से रक्षा करने के लिए उसे लगातार 7 दिनों तक धारण किए रहा।
ही ब्रजवासियों ये भगवान ने एक छोटे छाते की भांति बड़े ही हल्का समझकर पूरा पर्वत का पर्वत उठा लिया और ब्रजवासियों द्वारा इंद्र को यज्ञ की आहुतियां देने से इनकार करने के कारण पशुओं और ब्रजवासियों को कि इंद्र के रोष की रक्षा करने के लिए लगातार इंद्र के रोष की रक्षा करने के लिए इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र को क्रोध आ गया। तो लगातार 7 दिनों तक भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाया। तो वास्तव में प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि कोई परमेश्वर की सेवा में निरत रहे तो उसे देवताओं के लिए यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उसी तरह से है जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालना और पेड़ के पत्तों को पानी डालना। जब जड़ में पानी डालते हैं तो पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाते हैं, टहनियां अपने आप हरी भरी हो जाती हैं, हमें अलग से उनको फीड करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल जड़ में पानी डालना पड़ता है। ऐसे ही जब हम भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना सेवा करते हैं तो अपने आप जो है सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए अलग अलग देवी देवताओं को की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल कृष्ण की पूजा करने मात्र से ही भगवान सारे देवी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। तभी भगवान कहते हैं ना, मन मना मन मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो हसने। मन मना भव मद भक्तो, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो। मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही तो इस तरह से तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। मेरी पूजा करने से, मुझे नमस्कार करने से, मेरी सेवा करने से, मेरा चिंतन करने से तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान की इंस्ट्रक्शन क्या है? केवल मेरी पूजा करने की। तो यही बता रहे हैं, वास्तव में यदि कोई परमेश्वर की सेवा में निरत रहे तो उसे देवताओं के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली यज्ञ क्या है, यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ केवल यही नहीं है कि हम जो हवन कुंड में सामग्री डालते हैं तो वो यज्ञ मात्र है। यज्ञ वो नहीं है। यज्ञ का अर्थ है कि हम जो कार्य भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो यज्ञ है। हम अगर नाम जप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो यज्ञ है ना। तभी तो संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। नाम जप अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो यज्ञ है। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी कार्य, जो भी कार्य करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो सब कुछ बस कोई भी कार्य करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए, ना कि कोई भौतिक लाभ हमारा उद्देश्य हो। कोई भी कार्य करें उसका उद्देश्य कोई भौतिक लाभ ना हो करके केवल भगवान की प्रसन्नता अगर हो जाता है तो भले ही वो कार्य हमारा सोना ही क्यों ना हो तो भी हम वो यज्ञ है ना। अगर हम समय से सोते हैं ताकि सुबह समय से उठ करके भगवान की सेवा में लग सके तो हमारा सोना भी एक सेवा है। हमारा सोना भी यज्ञ है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया है।
प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य में देवताओं को संतुष्ट रखने के लिए यज्ञों का जो विधान है वो याजक के लिए एक प्रकार की प्रेरणा है, जिससे उसे उच्चतर अधिकारियों की उपस्थिति का बोध हो सके। जो वैदिक साहित्य में देवताओं को संतुष्ट करने के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं, उसका विधान ये है कि जो यज्ञ करने वाला है, यानी कि जो यजमान है, जो यज्ञ करता है, वो उसके लिए ये वो इसलिए यज्ञ उच्चतर का बोध हो सके, ताकि जो पुरोहित या कोई भी जो अधिकारी वो आए और हो पाए। कार्यों के नियंत्रण हेतु देवताओं की नियुक्ति की जाती है। यदि कोई देवता करता है तो इसे परमेश्वर पूजा की अप्रत्यक्ष भगवान श्री भगवान के द्वारा भौतिक कार्यों के नियंत्रण के लिए, जो भी भौतिक कार्य हैं, कोई भी व्यक्ति पूरा काम खुद नहीं कर सकता। मोदी जी चाहें, प्रदेश के प्रधानमंत्री चाहें तो पूरा काम खुद नहीं कर सकते। हर स्टेट का, इतनी स्टेट्स हैं, हर स्टेट के लिए अलग अलग इंचार्ज बनाना पड़ता है, हर कार्य के लिए अलग इंचार्ज बनाना पड़ता है। अगर अपने देखें, अगर डेली रूटीन में देखें तो हमें कोई भी प्रोग्राम करना होता है तो उसके लिए क्या होता है, हर कार्य के लिए हम अलग अलग इंचार्ज बनाते हैं। ये सेवा आपके अंडर है, सेवा आपके अंडर है। जो भी जवाबदारी होगी, जो भी आंसरेबल होंगे, वो आप होंगे। आप भले ही किसी से भी वो काम करा सकते हो, लेकिन आंसरेबल आप होंगे। पूछा कि सॉरी, मैं तो बोलती जा रही थी, मुझे नहीं पता कब से कटा हुआ है। कब से आवाज नहीं आ रही है? चलिए, तो भगवान यही कहते हैं कि किसी भी देवता की पूजा हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, किसी भी देवता की भी पूजा करोगे तो वो पूजा मेरे तक आती है, वो लेकिन है वो मेरी ही पूजा, लेकिन वो अविधि पूर्वकम है, अविधि पूर्वक है। जैसे पेड़ की जड़ में हम पानी डालते हैं तो सारे पत्ते हरे होते हैं, लेकिन पत्तों को पानी डालने से पेड़ पौधा चलता नहीं है, जड़ में ही पानी डालना पड़ता है। ऐसे ही भगवान की पूजा करके सारे देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर एक भगवान की हम पूजा करते हैं तो सारे देवी देवताओं को भी प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन सारे देवी देवताओं की प्रसन्नता के साथ भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो भगवान यही कहते हैं कि भौतिक कार्यों के नियंत्रण के लिए देवताओं की नियुक्ति की जाती है। जैसे हर स्टेट के, अपने देश के हर कार्य
स्वयं प्रधानमंत्री स्वयं नहीं कर सकते हैं, हर कार्य को बांटना पड़ता है। घर में कोई इवेंट होता है तो उसकी हर कार्य को हम बांट देते हैं, ये कार्य आप कीजिए, ये आप कीजिए। हम अपना कोई जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं तो उसमें भी सेवाओं को बांटते हैं, हर कार्य एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसे ही इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने के लिए देवी देवताओं को कार्य बांटे जाते हैं। उनका भौतिक कार्य के लिए उनका कंट्रोलर, नियंत्रण जो है अलग अलग देवी देवताओं को दिया जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान हो गए। भगवान, ये हम उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा की ये अप्रत्यक्ष विधि मानी जाती है, अविधि पूर्वक पूजा मानी, इनडायरेक्ट मानी जाती है। तो जब कोई भगवान की प्रत्यक्ष पूजा करता है तो उसके लिए देवताओं के पूजने या विशेष अवस्था में उन्हें यज्ञ अर्पण की आवश्यकता नहीं रहती है। जब कोई परमेश्वर की प्रत्यक्ष पूजा करता है तो फिर किसी और देवी देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। फलतः भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को सलाह दी कि वे स्वर्ग के राजा इंद्र को किसी प्रकार की भेंट अर्पण ना करे, किंतु ये जाने बिना कि ब्रज भूमि में कृष्ण भगवान है। इंद्र ब्रजवासियों पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने इस अपराध का बदला लेना चाहा। ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा करने के लिए मना किया कि और ब्रजवासी मान गए। सोचिए, 7 साल का बालक किसी कार्य करने के लिए मना कर रहा है और सारा गांव जो है वो उस सारा ब्रज जो है उसकी बात मान रहा है। 7 वर्ष के बालक की बात कौन मानता है, लेकिन सारा गांव जो है उसकी बात मान रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान की अलग एक पहचान है, एक अलग उनका ओहरा है कि वो उनकी बात को माना जाता है। तो इसलिए ये जाने बिना कि ब्रज भूमि में कृष्ण भगवान है, इंद्र तो क्रोधित हुआ वो नहीं जानता था कि कृष्ण भगवान है, हालांकि जानता था, लेकिन जब माया होती है, जिस समय माया अटैक करती है उस समय वो भुलवा देती है। ये माया का सबसे बड़ा लक्षण है। माया क्या करती है? भुलवा देती है। ऐसे ही इंद्र को भी भुलवा दिया कि ये भगवान है, और इंद्र जो है ब्रजवासियों की पूजा ना करने से वो क्रोधित हो गया। और इतनी वर्षा की ब्रजवासियों को, ब्रज को ना विनष्ट करने के लिए, ब्रजवासियों को विनष्ट करने के लिए वो उनकी गोवर्धन पर्वत जो है इतनी वर्षा की कि भगवान ने उनकी अपने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो इस लीला से हम क्या समझ सकते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, किसी भी तरीके से। येन केन प्रकरेण, अगर कृष्ण है तो उनकी रक्षा होगी ही होगी। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया था और जाकर के उनका शीश काट दिया था, तो जाकर के वो दुर्योधन को बताता है कि मैंने पांडवों को मार दिया, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। तो दुर्योधन एकदम से उन्हें पूछता है कि क्या वहां पर कृष्ण थे? क्या वहां पर कृष्ण थे? तो वो कहता है हाँ कृष्ण थे, उनके शिविर में ही थे, कृष्ण उन्हीं के शिविर में थे। तो दुर्योधन भी कहता है कि अगर कृष्ण वहां थे तो तुम पांडवों को नहीं मार सकते, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां उनके भक्त को मारना, उनके भक्त को के ऊपर कोई भी वार करना, उनके भक्त को के ऊपर कोई भी
उनके भक्त को कोई भी विनष्ट नहीं कर सकता। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीति मति ममा, कि अगर कृष्ण वहां पर है तो तुम पांडवों का वध नहीं कर सकते, या तो कृष्ण वहां नहीं थे या फिर तुमने पांडवों का वध नहीं किया है, दोनों में से एक बात है। दुर्योधन जो कि कृष्ण का एक तरह से राइवल था, दुश्मन था, शत्रु था, लेकिन वो भी ये बात बोल रहा है कि अगर कृष्ण वहां पर थे तो तुम उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो यही प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि भगवान जहां होते हैं तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। चाहे इंद्र ने अपना हर तरीके से संवर्तक बादलों को भेजा पूरे ब्रज को विनष्ट करने के लिए, केवल इसी क्रोध से कि उन्होंने मेरी पूजा नहीं की, तो लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए वहां पर पूरे 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा करके रखा। और इससे भगवान का एक और नामकरण हुआ कि गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, है ना। गिरधारी भी भगवान का नाम इसी से पड़ा। गिरधारी क्या है, जो पर्वत, गिर मीन्स पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले। तो इस तरह से इस घटना से ये स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं और वे ऐसे ही हर परिस्थिति में रहते हैं, चाहे वो अपनी माँ की गोद में शिशु के रूप में थे या 7 वर्ष के बालक के थे, चाहे वो 125 वर्ष के पुरुष थे, हमेशा ऐसे। उनकी जो पावर है, उनकी जो शक्ति है, जब वो 7 दिन के थे जब उन्होंने पूतना का वध किया था तब भी उतनी ही शक्ति थी, जब वो 7 वर्ष के हुए जब उन्होंने गोवर्धन उठाया तब भी उतनी ही शक्ति थी, है ना। तो इसलिए चाहे 7 दिन के थे, चाहे 7 वर्ष के थे, चाहे 125 वर्ष के थे, ये भी नहीं कि 125 वर्ष के थे तो वो वृद्ध हो गए थे, इतने बूढ़े हो गए थे कि अब उनके अंदर शक्ति नहीं बची थी, या 7 दिन के थे तो उनके अंदर शक्ति नहीं थी, शक्ति उनकी बराबर थी, बराबर शक्ति थी। हर स्टेज में भगवान मनुष्य के स्तर तक कभी नहीं पहुंचे, यहाँ तक कि अपनी वो बड़ी उम्र में भी थे तो भी वो 16 वर्ष के युवक दिखते थे। ये भगवान के लक्षण हैं। इसलिए भगवान का शरीर क्या है, भौतिक नहीं है। हम उसे भौतिक मान लेते हैं, हम उसे माया का मानते हैं कि उन्होंने इस भौतिक जगत में आए, भौतिक जगत में प्रकट हुए, लेकिन वो प्रकट किसके लिए हुए, अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए। अब अगले श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रास लीला में मग्न थे, तब कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। शंखचूड़ का वध किया भगवान ने। कब, जब गोपियों को बुलाया रास के लिए तो सब निमग्न थे रास लीला में। कृष्ण भी और बलराम भी अपनी अपनी गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं और रास में मग्न हैं, और शंखचूड़ राक्षस ने इस चीज का लाभ उठाया और गोपियों का अपहरण करके जाने लगा। तो गोपियां चिल्लाने लगी, कृष्ण राम कृष्ण राम। बलराम को राम भी बोलते थे, कृष्ण राम कृष्ण राम। तो जब चिल्लाने लगी तो भगवान ने वहीं अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का सिर जो है वो गर्दन से अलग कर दिया। तो इस तरह उन्होंने शंखचूड़ का वध किया।
तो इस तरह प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगला ये समझा रहे हैं कि ये जो लीलाएं हुई हैं ये ब्रह्मा जी एडवांस में बता रहे हैं, अभी लीला हुई नहीं है, अभी लीला होने वाली है। तो ब्रह्मा जी पहले से ही बता रहे हैं नारद जी को, भागवत की कथाएं पहले से ही डिक्लेयर कर दी गई। जैसे बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो है, बुद्ध का जन्म जो है, अवतार जो हुआ, वो उससे पहले डिक्लेयर कर दिया गया था कि बुद्ध आएंगे, है ना, बुद्ध आएंगे। भागवत पहले लिखी गई, भगवान बुद्ध बाद में आए। ऐसे ही कल्कि भगवान का डिक्लेयर कर दिया गया है कि कल्कि भगवान आएंगे। तो भागवत की जो कथाएं हैं वो पहले से ही एडवांस में भविष्यवाणी की जाती है। तो ये जो है ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को, ये सारी कथाएं अभी होनी है, ये सारी लीलाएं अभी होनी है। तो यहाँ पर यही कहा, ब्रह्मा जी के नारद के प्रति कहे गए कथन और वे नारद को उन घटनाओं के विषय में कह रहे थे जो भविष्य में भगवान कृष्ण के अवतरित होने के समय घटित होती हैं। जो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं उन्हें भगवान की लीलाएं ज्ञात हैं और ब्रह्मा जी उनमें से एक हैं। ब्रह्मा जी भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। तो वो सब भगवान की सारी लीलाओं को जानते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी इन लीलाओं को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भविष्य में जो होना है उसकी भविष्यवाणी कर दी। भगवान द्वारा शंखचूड़ का वध करना निकट की घटना थी जो रास लीला के बाद घटी, ना कि उसके साथ साथ। तो भगवान द्वारा शंखचूड़ का वध करना ये भी घटना होने वाली थी और रासलीला के बाद घटी। तो ये घटना भी ब्रह्मा जी ने बताई। और भी जो कालिया नाग को दंड देने की लीला है, दवाग्नि की लीला है, सारी लीलाएं होने वाली थी। इसी तरह रास लीला और शंखचूड़ का वध का जो यहाँ वर्णन किया गया है, ये सारी घटनाएं जो हैं ब्रह्मा जी द्वारा नारद से कही जाने के बाद भविष्य में घटित हुई। पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को बता दिया और फिर ये बाद में घटित हुई। तो भगवान ने शंखचूड़ और असुर का वध जो है होलिका लीला के अवसर पर फागुन मास में किया था और आज तक ये उत्सव जो है ये सारे भारत में होली नाम से मनाया जाता है। और भगवान की होलिका लीला से एक दिन पहले ये उत्सव शंखचूड़ का पुतला जलाकर मनाया जाता है। प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि होलिका लीला से एक दिन पहले शंखचूड़ का पुतला बना करके जलाया जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सामान्य रूप से भगवान के अवतारों के भावी प्राकट्य और उनके कार्यों का वर्णन धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी के रूप में किया गया है। ये भविष्यवाणी की जाती है पहले से ही, जैसे कल्कि भगवान की अभी से भविष्यवाणी हो चुकी है, ऐसे ही हर लीला की, हर अवतारों की भविष्यवाणी पहले से हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को पहले से बता दिया है। ब्रह्मा जी उनमें से एक हैं जो भगवान की सभी, जो भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं, तो भगवान की लीलाओं को भी जानते हैं। इसलिए छद्य अवतार को ही देव ब्रह्मांड हैं। कोई अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर दे या अपने आप को कुछ भी ऐसा बता दे तो हम उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। जो शास्त्रों के बारे में जानता है, जो भागवत के बारे में जानता है, नहीं बताया जा सकता है कि ये होने वाला है, ये होगा या ये हो गया, ऐसा नहीं बताया जाता। जो चीज
भागवत में वर्णन नहीं है वो घटित नहीं हो सकती। ये धोखा केवल आ सकता है जो भागवत को जानता नहीं है ना। बस यही कहते थे, कोई भी ये कहे कि हो तो उसे पहले ही कहिए कि वो बधा करके आए। डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। भगवान ने अपने लाइफ में कई ऐसी लीलाएं करके दिखाई जो एक आम मनुष्य नहीं कर सकता है ना। तो ऐसे ये भगवान की भगवत्ता को झलकाने के लिए, दिखाने के लिए ये लीलाएं संपन्न की गई। तो ऐसे कोई कहे कि वो भगवान है तो कोई ना कोई लीला का उनको रेफरेंस दे दिया जा सकता है। आगे कहते हैं, प्रलंब, धेनुक, बक, केशी, अरिष्ट, चाणूर, मुष्टिक, कुवल्यापीड़, हाथी, कंस, यवन, नरकासुर तथा शाल्व, द्विविध वानर तथा बल्लभ, दंत वक्र, सातों सांड, शंबर, विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपाह सलार तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, सुरजय तथा केकई जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे और इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ ग्रहों में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। तो सारे असुरों का, सभी का, असुरों का भी, और जिन जिन योद्धाओं से भगवान ने युद्ध किया, भगवान ने जो है जिनका वध किया, उन सबको पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया कि इन सभी योद्धाओं को, इन सभी राजाओं से या योद्धाओं से या राक्षसों से भगवान का युद्ध होगा और इस प्रकार वो सारे मारे जाएंगे। इस सारे मारे गए सारे असुर मारे जाएंगे और मारे जाने के बाद या तो वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे या वैकुंठ ग्रहों में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। जितने भी ये योद्धा हैं वो या तो भगवान की ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे या फिर भगवान के धाम में चले जाएंगे। कितनी सुंदर बात है ये कि भगवान के हाथों मारे जाने पर भी कल्याण है ना। तो इसलिए प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों में जितने ही अवतार होते हैं वे भगवान कृष्ण की शक्तियों के प्रदर्शन हैं। बलराम जी भगवान के स्वांश अवतार हैं और अर्जुन, भीम इत्यादि भगवान के पार्षद हैं। बलराम जी क्या हैं? भगवान के वाम अंग से संकर्षण रूप में भगवान के स्वांश हैं, अपने ही अंश हैं। और अर्जुन, भीम जैसे लोग क्या हैं? ये भगवान के पार्षद हैं। जब भगवान अपने सारे पार्षदों और शक्तियों के समेत प्रकट होंगे, और जब वे प्रकट होंगे तो इस तरह प्रकट होंगे, और तो उपद्रवी व्यक्ति तथा प्रलंब जैसे असुर और आसुरी लोग या तो स्वयं भगवान द्वारा, उनके पार्षदों द्वारा मारे जाएंगे। तो ये सारे योद्धा जो है, सारे असुर जो हैं, ये भगवान के द्वारा मारे जाएंगे और मारे जाने के बाद या तो वो ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे या फिर वैकुंठ धाम में मिल जाएंगे। अब प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि कौन वैकुंठ में जाता है और कौन ब्रह्म ज्योति में मिलता है। कुछ ब्रह्म ज्योति में मिलते हैं, कुछ वैकुंठ धाम में जाते हैं। इतने असुरों को मारा भगवान ने। इवन महाभारत के समय में भी जितने लोगों ने भी शरीर महाभारत के युद्ध में छोड़ा, वो सब जो है भगवान की ब्रह्म ज्योति में मिल गए, है ना।
तो सोचिए, भगवान के सामने जिन्होंने शरीर छोड़ा, भगवान के हाथों से जिन्होंने शरीर छोड़ा, वो सब या तो ब्रह्म ज्योति में मिले या फिर वैकुंठ में गए। तो भगवान प्रभुपाद यही क्लियर कर रहे हैं कि जो ईश्वर को पहचान गए थे वे वैकुंठ में प्रविष्ट होंगे, और जिन्होंने ईश्वर को केवल परम शक्तिमान के रूप में अनुभव किया है, वो भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक अस्तित्व में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। जो भगवान की पहचान लिया है, जो भगवान की भगवतता को जान गया है, वो क्या है, वैकुंठ में प्रवेश करेंगे। और जो भगवान की भगवतता को जान गया है, वो वैकुंठ में प्रवेश करेंगे। और जिन्होंने केवल ईश्वर को परम शक्तिमान माना है, वो ब्रह्म ज्योति में समा जाएंगे, निराकार ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक अस्तित्व में विलीन होंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तभी भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जानता है, यानी कि जो मुझे पहचान लेता है, जो मेरी भगवतता को पहचान लेता है, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात जो भगवान को पहचान गया है वो वैकुंठ में प्रवेश करता है, और जो भगवान को केवल एक, हम कहते हैं ना, ठीक है, एक शक्ति है, भगवान एक शक्ति है, तो एक शक्ति के रूप में जानता है, तो वो निराकार ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है। लेकिन उनमें से सभी भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे, चाहे वो ब्रह्म ज्योति में समाते हैं, चाहे वैकुंठ जाते हैं, भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। जब भगवान के साथ शत्रुता रखने वाले को ऐसा लाभ मिलता है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा की है, उनकी क्या स्थिति होगी। जो भगवान के साथ शत्रुता रखते हैं, जब उन्हें भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति में या वैकुंठ में स्थान देते हैं, तो जो भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, भगवान उनके साथ क्या करते, उनकी क्या स्थिति होगी, भगवान उनको क्या प्रदान करते हैं। तो भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, वो सबके ऊपर कृपा करते हैं। और चाहे कोई कैसी भी स्थिति में हो, भगवान किसी भी तरीके से उस पर कृपा कर ही देते हैं। भले ही वो क्या, केवल भगवान की शक्ति, भगवान को शक्ति के रूप में जानने वाले भी भगवान उन पर भी कृपा करते हैं, है ना। तो ये भगवान की कृपा है, और भगवान सब पर कृपा करते हैं। बस थोड़ी सी अगर हम भगवान की भगवतता को जान जाएं, तो भगवान विशेष कृपा करते हैं, भगवान अपने चरणों में स्थान देते हैं और अपनी सेवा प्रदान करते हैं। ब्रह्म ज्योति में जाना तो भगवान की सेवा से वंचित रहना है। ब्रह्म ज्योति में जाने से तो भौतिक जगत में रहना, ताकि भगवान की सेवा करते रहें, बार बार आएंगे तो बार बार सेवा करेंगे, तो कभी ना कभी भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। हाँ, जन्म मृत्यु से छूट जाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान की सेवा से वंचित हो जाएंगे ना। बहुत सुंदर भगवान ने हमें सेवा दे रखी है, बहुत बड़ी कृपा है ये कि आज हमें ये सेवा प्राप्त हुई और हम भगवान की कथाओं को कम से कम सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, गा पा रहे हैं। तो
ऐसी कृपा सबके ऊपर हो और सब भगवान की सेवा कर पाए, भगवान की कथाओं को सुनना और भगवान की कथाओं को करना, भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम को सुनना, ये भी भगवान की बहुत बड़ी सेवा है ना। जितना फड़दा साडी बांह, जितना फड़दा साडी बांह, असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी थां, असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बांह, असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी थां, असां रुल जाना सी। नचदी टपदी ए जिंदगानी होनी सी, इस जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। आप हाथ ना पकड़ते तो ना जाने क्या होता। नचदी टपदी ए जिंदगानी होनी सी, इस जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। जे तू ना मिलदा घनश्याम, जे तू ना मिलदा घनश्याम, असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी थां, असां रुल जाना सी। भावें लखां होण जबां ते गुण नहीं गा सकदी, मेरे मालिक तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकदी। भावें लखां होण जबां ते गुण नहीं गा सकदी, मेरे मालिक तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकदी। जे तू ना देंदा खुशियां, असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी थां, असां मिल जाना सी। कई जन्म होए बर्बाद रिश्ता मिलिया ए, कोई किरपा जिंदगी दे विच अज फुल खिलिया ए। कई जन्म होए बर्बाद रस्ता मिलिया ए, होई किरपा जिंदगी दे विच अज फुल खिलिया ए। जे तू ना देंदा ठंडी छां, असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी थां, असां रुल जाना सी। तू मेरा ते मैं तेरा रिश्ता टूटे ना, भावें छुट्टे सारा जग तेरा दर छुट्टे ना। तू मेरा मैं तेरा रिश्ता टूटे ना, भावें छुट जावे जग सारा तेरा दर छुट्टे ना। जे तेरे दर ते न मिलदी थां, असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी थां, असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बांह,
असां रुल जाना सी सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी। तो बहुत कृपा है, बहुत कृपा कि आज भगवान समझ में आने लगे, भगवान को जानने लगे और भगवान की सेवा की इच्छा होने लगी, भगवान की सेवा करने में रुचि जागृत हुई, भगवान का नाम में रुचि जागृत हुई, भगवान की कथाओं में रुचि जागृत हुई। ये सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा इस जीवन का लाभ है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय।